जल का चढ़ाने से कौन सी दिशा में मुंह करेंगे? उत्तर दिशा में। मगर आपको ये मन में शंका कई माता बहन बेटियों के भाइयों के मन में हो रही है कि हम कैसे पता करें कि शिव जी के मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है इसकी उत्तर दिशा कौन सी है ना? कंपास तो ले जा नहीं सकते। मैं आपको तरीका बता देता हूं। किसी भी शिव मंदिर में अगर आप जाएंगे और जो जल आप शिवलिंग को चढ़ाएंगे और वो चढ़ाया हुआ जल जिस दिशा में जमीन पे गिरता है वो दिशा उत्तर दिशा होती है। सनातन धर्म में जब भी दुनिया के किसी शिव मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो शिव जी की जो जलेरी का मुख होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर करके ही शिवलिंग की स्थापना की जाती है। इसलिए जो जल चढ़ाया जाएगा वो जलेरी के मुख से बाहर जमीन पे गिरेगा, वह दिशा उत्तर दिशा होगी। तो आपको कहां खड़ा होना है? जहां जल गिर रहा वहां नहीं खड़ा होना, उसके सामने खड़ा होना है। सामने शिवलिंग हो और आपका चेहरा जिधर जल गिर रहा है उधर होना चाहिए। ये उत्तर दिशा ही हो। पर ताली नहीं बजाई जाती। बिना कंपास के तुम्हें, बिना ज्योतिष के तुम्हें मैंने दिशा का ज्ञान करा दिया। एक बात का और ध्यान रखना, जब भी जल चढ़ाने लगो लोटे से तो तुम्हें आज तक जल का लोटा पकड़ना नहीं आया। सूर्य को अर्घ देते समय भी लोग गलती करते हैं। शिवलिंग को जल चढ़ाते समय भी लोग गलती करते हैं। भोजन का थाल उठाते समय भी गलती करते हैं। पूजा की सामग्री दोनों हाथों से उठाकर लेने पर भी गलती करते हैं। शास्त्र कहता है किसी भी धर्म कर्म में प्रयोग करने वाली सामग्री का सामान, भगवान को चढ़ाने वाली पूजा सामग्री, चढ़ाने वाले फल फूल, चढ़ाने वाले जल का पात्र, अगर दोनों हाथों से हम पकड़ते हैं, खाने पीने की वस्तु हो, किसी के सम्मान करने की वस्तु हो, या पूजा धर्म कर्म करने की वस्तु हो, दान करने की वस्तु हो, और अगर दोनों हाथों से हमें उठाना पड़े तो शास्त्र कहता है अगर उठाने वाली वस्तु पर दोनों हाथों के एक साथ अंगूठा लग गया तो वह राक्षस मुद्रा बन जाती है और चढ़ाई हुई वस्तु देवताओं की जगह राक्षसों को प्राप्त हो जाती। अर्थात जब भी लोटा पकड़े तो ये दोनों अंगूठे उस लोटे में नहीं लगना चाहिए। भोजन का थाल उठाएंगे तो भी अंगूठों को दूर करेंगे। आरती करते समय आरती का थाल पकड़ेंगे तो भी क्या नहीं लगाएंगे? बिना अंगूठा लगाए भी आप थाल पकड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। अगर एक हाथ से कोई पूजा की जा रही है तो एक हाथ से की गई पूजा के किसी भी सामान में, किसी भी बर्तन में अंगूठा जरूर लगाना चाहिए। लेकिन दोनों हाथों से किसी वस्तु को पकड़ा जाए तो अंगूठे को उस पात्र से, उस बर्तन से, उस सामग्री से दोनों अंगूठे को अलग रखना चाहिए। तब ही वह शुद्धिकरण रहेगा और तुम्हारा चढ़ाया हुआ जल भोलेनाथ को प्राप्त हो जाएगा। आज तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं और तुमने जब भी दोनों हाथों से जल चढ़ाया है, आरती का थाल घुमाया है ना, किसी को भोजन का थाल उठा के भोजन कराया है तो तुमने अंगूठा जरूर लगाया है।
लेकिन आज के बाद भगवान कहते हैं रहत न चित प्रभु चूक किए की करत सुरत सो बार ही की। भगवान कहते हैं अज्ञानता में अनजान में कोई गलती हो जाए, भगवान कहते हैं मैं माफ कर देता हूं, लेकिन जानबूझकर की गई गलती वाले व्यक्ति का पत्ता साफ कर देता। जानबूझ के की गई गलती को कोई माफ नहीं करेगा। तो आज तक की गई पूजा की हम माफी दिला देते हैं, मगर आगे से कभी भी भोजन का थाल उठाओ, आरती का थाल उठाओ, फलों का टोकरा उठाओ, कोई भी सामान धर्म कर्म का हो, खान पीन का हो, अगर दोनों हाथों से उठाना पड़े तो ये दोनों अंगूठे नहीं लगने चाहिए। ध्यान बिना अंगूठा लगाए शिव जी को जल चढ़ाएंगे और कौन सी दिशा में मुख करेंगे? और जल शिवलिंग को पहले नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव ने वरदान दिया है पहले मेरे गणेश गोरा जी को एक साथ चढ़ाए। कभी भी गणेश की पूजा करें तो अकेले गणेश की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। घर में भी के मंदिर में या कहीं भी गणेश की मूर्ति जिसकी आप पूजा करना चाहते हैं, उस गणेश के साथ में गोरा जी का होना परम आवश्यक है। बताऊंगा जब गणेश जन्म होगा, माता पार्वती ने वरदान दिया था मैं तेरे साथ जरूर रहूंगी। तेरी पूजा करने के बाद जो मेरी पूजा करेगा उसी को गणेश की पूजा का फल प्राप्त होगा। और विश्वास नहीं तो कभी आचार्य जी से पूजन करते समय देखना, वो गणेश और गोरा दोनों की एक साथ पूजन कराते हैं। जैसे गणेश का मंत्र बोलेंगे तभी गोरा जी का भी मंत्र बोलेंगे। गणनान्त्वा गणपति गुंगहवामहि, प्रियनान्त्वा प्रियपति गुंगहवामहि, निधिनान्त्वा निधिपति गुंगहवामहि, अम्बे अंबिके अंबालिके नमो नयति कश्चन। अंबिका सहिताय गौरी गणेश जी महाराज की पूजा होती है। इसलिए शिव जी के मंदिर में या घर में जब भी जल चढ़ाएं तो गणेश और गोरा जी दोनों को एक साथ जल चढ़ाना, एक साथ चंदन लगाना, एक साथ पुष्प चढ़ाना, एक साथ धूप दीपक देना और एक साथ दोनों को प्रणाम करना। शिव परिवार में यहाँ से पूजा प्रारंभ होती है। उसके बाद नंदी को बैल रूप नंदिया को की पूजा करें। कार्तिक की मूर्ति हो तो कार्तिक की मूर्ति पूजा करें। बाकी 5 बार शिवलिंग की जो जलेरी गोलाई जहां जाकर के सीधी नाली जैसी बनती है, उस जोड़ पर सारे शिव के गण निवास करते हैं। इसलिए उन मूर्तियों की पूजा के बाद 5 बार शिवलिंग के इस जलेरी के बीच में जल 5 बार डालें, 5 बार चंदन लगाएं, 5 बार फूल चढ़ाएं, 5 बार धूप दिखाएं। जब इस तरह गणों की पूजन पूर्ण हो जाए, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले शिवलिंग की चारों तरफ जो जलेरी बनी है, बिना जलेरी के शिवलिंग की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये जलेरी भगवान शिव की शक्ति है। जैसे कल की कथा में आपने सुना, सदा शिव जब प्रकट हुए तो अपनी शिवा को भी प्रकट किया। बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं बन सकता, और शक्तिमान के बिना जीवन महान नहीं बन सकता, और जीवन महान के बिना जीवन का उत्थान नहीं हो सकता, और जीवन के उत्थान के बिना इस मानव जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जैसे कोई भी पुरुष कितनी बड़ी कथा कराए, कितना सामान लगाए, मगर बिना अपनी शक्ति के, बिना धर्म पत्नी के यजमान नहीं बन सकता। मेहमान तो बन सकता है, ज्ञानवान तो बन सकता है, बुद्धिमान भी बन सकता है, धनवान भी बन सकता है, मगर यजमान अर्थात धर्म कर्म विशेष रूप से अनुष्ठान रूप में बिना धर्म पत्नी के नहीं हो सकता।
बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं हो सकता। इसलिए जो शिवलिंग की जलहरी है, ये जो शिवलिंग की जलहरी है ना, ये निराकार रूप मां भगवती का रूप है। बताऊंगा अभी तुम्हें आगे चल करके, शिवलिंग की महिमा समझाऊंगा। केवल पूजा विधान समझ लीजिए, हर चीज बताकर जाऊंगा। और इस जलहरी में तीनों देवियां निवास करती है। भगवती के 3 रूप हैं। नवरात्रों में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, देखना प्रथम अध्याय से 5वें अध्याय तक मां भगवती का रूप है। 6ठे अध्याय से 10वें अध्याय तक महालक्ष्मी का रूप है। और 11वें अध्याय से 13वें अध्याय तक सरस्वती का रूप है। पढ़ के देखना, मां भगवती दुर्गा का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है। कभी वैष्णो देवी आप गए हो, किसी भी देवी के सिद्ध पीठ में आप जाना, वहां आपको 3 पिंडियां दिखाई देंगी, भगवती, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। इसलिए शिवलिंग की जलहरी में तीनों देवियों का निवास है। इसलिए 3 बार हमें जल किस पर देना है? जोर से बोलो, जलहरी पर। जलहरी पर 3 ही बार तिलक लगाना है, 3 बार पुष्प चढ़ाना है, 3 बार धूप दीपक दिखाना है और तीनों देवियों का ध्यान करना है। अंतिम में जो आपके जल के पात्र में जल बच गया है, अगर और भरना चाहे तो पहले भर ले, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एक बार किसी पात्र में जल समाप्त हो जाए, तब दोबारा फिर पात्र को हटाने के बाद दोबारा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ज्यादा चढ़ाना हो तो जल समाप्त ना हो, उससे पहले उस पात्र में और जल डलवाते रहिए, तो अखंड जल धारा भोलेनाथ की चलती रहेगी और तुम्हारी पूजा सफल हो। इस तरह से आप जल चढ़ाएं, फिर लाल चंदन घिसे या बना बनाया लाल चंदन आपके पास लेकर गए हैं तो उसी का तिलक करें। पर अगर पत्थर पर लाल चंदन घिस करके लगाना हो, चाहे सफेद चंदन हो या लाल चंदन हो, चंदन घिसने वाले पत्थर पर जब चंदन घिसा जाए तो याद रखना, कभी भी पत्थर से सीधे सीधे अंगुलियों में लेकर भगवान को या अपने को या किसी को भी सीधा पत्थर से घिसा हुआ चंदन कभी नहीं लगाना चाहिए, वरना आपकी पूजा खंडित हो जाएगी। घिसने वाले पत्थर को शास्त्र भाषा में हर्षा कहते हैं। हर्षा पत्थर पर घिसा हुआ चंदन या तो बाएं हाथ की हथेली में ले ले, या किसी कटोरी में ले ले, थाली में ले ले, पत्ते में ले ले, कागज में ले ले, पत्थर से अलग चंदन लेकर के फिर पूजा में उस चंदन का प्रयोग होना चाहिए। सीधा पत्थर से चंदन लेकर के भगवान को लगा देना या अपने लगा लेना, यह पाप का चंदन बन जाएगा और आपको चंदन लगाने का दोष मिल जाएगा। इसलिए घिसने वाले पत्थर के चंदन को आप अलग से किसी पात्र में ले लें, हथेली में ले लें, कागज में ले लें, पत्ते में ले लें। उसके बाद भगवान शिव को इन 3 अंगुलियों से चंदन लगाना चाहिए। अनामिका शक्ति दुक्ता, मध्यमा आयुष्करी मता, तर्जनी मोक्षदायिनी। अनामिका आयु प्रदान करती है, ध्यान देना, अनामिका शक्ति प्रदान करती है। अनामिका शक्ति दुक्ता, मध्यमा आयुष्करी मता, मध्यमा अंगुली आयु प्रदान करती है, ध्यान देना। और तर्जनी मोक्षदायिनी, तर्जनी आपके पापों से मुक्ति देकर, भगवान की भक्ति देकर आपको मोक्ष का मार्ग दिलाती है। इसलिए त्रिलोकीनाथ के यहाँ 3 बार में इस 3 अंगुलियों से 3 बार में चंदन लगाना चाहिए, 1 बार में नहीं। लोग 1 बार लेके लगा देते, ऐसा नहीं। कितनी बार लगाना चाहिए?
3 बार लगाना चाहिए। और चंदन लगाकर अनामिका जिसमें अंगूठी पहनते हैं, सबसे छोटी वाली अंगुली के पास है, इस अनामिका से दोबारा लाल चंदन लेकर शिवलिंग के ऊपर स्त्री हो या पुरुष, संत हो या योगी, तपस्वी, पंडित, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कोई भी हो, शिवलिंग की सब पूजा कर सकते हैं। आगे बताऊंगा मैं कल की कथा में, शंका का समाधान करूंगा। अब केवल समझ ले पूजा कैसे करनी है। अनामिका से चंदन लेकर के शिवलिंग पर ओम लिखना चाहिए। भगवान शिव ने कहा जो त्रिपुंड मेरा पूर्व दिशा में, शिवलिंग के चंदन कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? पूर्व दिशा। आपका मुख तो उत्तर दिशा में है, तो शिवलिंग का जो सामने वाला हिस्सा है वो पूर्व दिशा। चंद लेके लगा दीजिए और अनामिका से ओम लिख दीजिए। एक बात का और ध्यान रखना, विशेष पूजा में चावलों का प्रयोग होता है, पर रोजाना कभी भी रोज पूजा करने वाले स्त्री पुरुष को चावलों का प्रयोग रोज नहीं करना चाहिए। रोजाना केवल पूजा करने वाले को पंचोपचार पूजन करनी चाहिए। जल से स्नान कराना नंबर 1, चंदन लगाना नंबर 2, और तीसरा फूल चढ़ाना, चौथा धूप दीपक दिखाना, और 5वां प्रार्थना करना। ये पंचोपचार से ही केवल पूजन करनी चाहिए। और सही कहूं तो कभी भगवान को चावल चढ़ाना ही नहीं चाहिए। और आप जितने यहाँ बैठे हैं रोजाना पूजा में चावल का खूब प्रयोग करते हैं। शास्त्र कहता है कि चावल अगर तुमने चढ़ा दिया तो की गई सारी पूजा तुम्हारी खंडित हो जाएगी। अब मेरी बात को सुन के माता बहन बेटियां भाई लोग की धड़कन तेज हो गई कि महाराज ये तो तुमने गजब की बात बताई, हम तो रोजाना ये कर रहे हैं। ध्यान देना, भगवान की पूजा में कभी चावल प्रयोग नहीं होता। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? चावल जब छिलके में होता है, ध्यान देना, चावल जब छिलके के अंदर होता है तो भी उसे चावल नहीं कहते हैं। तुम भले जबरदस्ती कह दो, उसको धान कहते हैं। चावल जब छिलके से बाहर आता है और टूटा हुआ साबुत कई तरह के रूप वाला चावल जब एक साथ मिल जाता है तब वो चावल कहलाता है। यानी साबुत टूटा फूटा टुकड़े सारे जब एक साथ मिल जाते हैं तो ऐसे दानों को चावल कहते हैं। लेकिन इस चावल को चूल्हे पर पकाकर खाने लायक जब चावल तैयार होते हैं तो शास्त्र भाषा में इनको भी चावल नहीं कहते हैं। खाने वाले पके हुए चावल को भात कहते हैं। और पूजा करने वाले चावल को चावल नहीं, पूजा करने वाले चावल को अक्षत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षत। और अक्षत तो हिंदी का शब्द है। इतनी हिंदी तो तुमने भले टीप के नकल करके तुमने डिग्रियां ले ली हो, लेकिन अक्षत का मतलब तो जानते हो। जो दाना टूटा हुआ नहीं चावल का, उसी चावल के दाने को अक्षत कहा जाता है।